अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके 117वें उर्स के मौके पर परभनी शहर के जो हालात नासाज होते हुए नजर आए। कहीं परभनी शहर के राजगोपालचारी गार्डन में एक मुस्लिम लड़के को जिस तरह से पीटा गया, और उसके बाद में एक परभनी शहर के बसमत रोड स्थित एक चीकू के गाड़े वाले का चीकू का गाड़ा ही उस लड़के समेत पलटाया गया। ऐसे वारदात जो होती गई, उसी के चलते परभनी शहर महानगर पालिका के माजी नगर सेवक महमूद खान, परभनी शहर महानगर पालिका के माजी नगर सेवक एडवोकेट मुजाहिद खान, परभनी शहर महानगर पालिका के माजी महापौर रवि भैया सोन कामड़े, इनकी जानिब से 14 फरवरी 2024 को परभनी शहर महानगर पालिका के माजी नगर सेवक महमूद खान, इनके कार्यालय पर एक पत्रकार परिषद ली गई। और पत्रकार परिषद लेते समय महमूद खान, माजी नगर सेवक महमूद खान, इन्होंने ये बताया कि जो अप्रिय घटनाएं हो रही हैं, मुस्लिम समाज के युवकों पर जो जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, ये ज़्यादती पूरी तरह से रोकी जाए। इस पत्रकार परिषद में एडवोकेट मुजाहिद खान, उसी के साथ में माजी महापौर परभनी शहर महानगर पालिका रवि भैया सोन कामड़े, प्रभाग नंबर 3 के माजी नगर सेवक महमूद खान, इन लोगों ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं। और महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री अशोक चौहान, ये कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के दामन में जाकर बैठ गए हैं। इस बारे में इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं। इस वक्त इन्होंने अपने ख्यालात का किस तरह से इजहार किया है और क्या इन्होंने कहा है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ये जो फरवरी का महीना सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह का उर्स भरता है, और ये उर्स हिंदू मुस्लिम हर समाज की दलित एकता का प्रतीक है। और यहाँ पर कुछ घटना हुई, मैं उस घटना का भी निषेध करता हूँ। और उसके बाद अभी जो हालात चल रहे हैं, एक ख़ास नारा लगाकर, चाहे वो एक हॉकर्स बागबान बिरादरी का बच्चा हो। देखिए, ये एक गरीब बच्चे हैं, अपनी शुरुआत सुबह 6 बजे से करते हैं, 12-14 घंटे तक ये लोग अपने गाड़े पर वो चीज़ें सेल करते हैं। और गार्डन में भी कुछ बच्चों पर हमला हुआ, इन चीज़ों की एफआईआर भी हमारे काड़े सर ने इसमें अच्छे से इंटरेस्ट लिए। एसपी साहब ने भी इस चीज़ को यहाँ तक दबाया है, इसके लिए हम उनका थैंक्स करते हैं। चावरे साहब के पास 2 एफआईआर्स है, हम उनसे अपील करते हैं कि हर एक आरोपी को, आज हमारा सोशल नेटवर्किंग पुलिस का पावरफुल है, पुलिस के कैमरे थे, चाहे वो उर्स की बात हो या चाहे गार्डन हो या चाहे खानापुर फाटे के पास जो मसला हुआ, ये मसलों का, और रात में भी कुछ हुआ गणपति चौक के पास, मगर वो मसला बाद में सब क्लिप्स आए कि वो मसला एक एक्सीडेंट का था, इसको जातीय रंग ना दिए। लेट नाइट में मैंने वो क्लिप्स देखी। मैं फिर से आम जनता से अपील करता हूँ, खास तौर से यंग जनरेशन जो सोशल मीडिया पर चीज़ें चला रही है, साइबर सेल से मेरी अपील है। और एसपी साहब, परदेसी साहब, जिन्होंने इस सिचुएशन को अच्छे तरीके से हैंडल किया है, उनका मैं थैंक्स कहना चाहूँगा। और मेरी अपील है कि साइबर सेल से हर एक व्यक्ति तक पहुँचे और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, किसी भी मजहब और किसी भी जाति का हो। टॉलरेंस माहौल ख़राब अगर करेंगे तो उसका इफेक्ट साहब निष्पक्ष पूरी पुलिस प्रशासन इस पर इफेक्ट करे, हमारी ये अपील है। और शहर के माहौल को गंदा ना करे और सुकून से रहे हर समाज और हर यंग बच्चे से, यंग जनरेशन, हर कॉलेज बॉय से मेरी अपील है कि सोशल मीडिया अपना देखकर चलाए। तो पुलिस ने भी कल मीटिंग हुई शांतता की, उसमें अपील खामोशी, फिर माहौल को शांत करे। परभनी एक शांत माहौल है, इस माहौल को बिगड़ने से बचाए, हर जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी निभाए। बस इतनी ही अपील करना चाहता हूँ आप लोगों के जरिए से। थैंक यू, शुक्रिया। चौहान साहब 2 बार के मुख्यमंत्री, उनके पिताजी 2 बार के मुख्यमंत्री, सेंटर में 1 बार मिनिस्टर। ये ऐसी शख्सियत है जो मराठवाड़ा पे, मराठवाड़ा रीजन पे, 7 डिस्ट्रिक्ट पर इनका अच्छा खासा ग्रिप प्लस असर था। साहब ने ये फैसला क्यों लिए और अचानक लिए और ना किसी को साथ ले गए, ये प्रेशर में भी हो सकता है मेरी नज़र में। ईडी नहीं तो जेल, नहीं तो फिर रेल, हमारे रेल में बैठ जाओ, ये चल रहा है बीजेपी का आजकल। और रही बात परभनी की, तो हम वरपुड़कर साहब के साथ पूरी ताकत से साथ में रहेंगे, अभी भी और आगे भी साहब के साथ रहेंगे। और कांग्रेस अफवाहों पे आप लोग मत जाइए, ना साहब कांग्रेस छोड़ेंगे ना हम लोग कांग्रेस छोड़ेंगे। और हम एंटी बीजेपी और एंटी आरएसएस आखिर तक हम लोगों का स्टैंड रहेगा। हम आरएसएस और बीजेपी के छाव में भी किसी पक्ष में नहीं जाएंगे, ये हमारा निर्णय है। और साहब की हालत 3rd लाइन में साहब हो जाएंगे। आप देखिए, बीजेपी किसी भी नेता को लेती है और 0 कर देती है अपने पक्ष में।
और साहब बहुत बड़े आदमी थे। कांग्रेस ने उनको, हर कार्यकर्ता ने मोहब्बत किया मराठवाड़ा के, और साहब का फ्यूचर भी ब्राइट था। लेकिन अब वहाँ फ्यूचर साहब का थर्ड लाइन में रहेगा। साहब की इस हालत को देखकर, और हम खुद साहब के फैसले से खुश नहीं हैं, लेकिन हमारे पास हमारे नेता वरपुड़कर साहब की अगुवाई में हम फिर से मजबूती से लड़ेंगे। आने वाला लोकसभा हो या विधानसभा हो, एनडी गठबंधन से जिसको भी टिकट मिलेगा हम लोग खुल के उसका काम करेंगे। और ये जो राज्यसभा का कहा जा रहा है, जैसा अभी भाई ने बोले, इंडोरा साहब की वजह से, तो ये भी मानसिकता दर्शाती है कि ये सबकी अंदर की चड्डी भगवी थी। बस मेरा यही बोलना है। और साहब के उस पे मेरे को राहत इंदौरी साहब याद आ रहे, साहब की हालत पर। क्या दिन दिखा रही है हमें सियासत की भूख, हमें क्या दिन दिखा रही है सियासत की भूख हमें। जो कल सपूत थे वो कपूतों में आ गए, जो कल सपूत थे कपूतों में आ गए। थे इतने अजीम के ताज पड़े थे कदमों में, इतने हुए जलील के ठोकरों में आ गए। कल जब भाजपा में उन्होंने प्रवेश करे फडणवीस और बावनकुळे साहब के हाथ से, तो उन्होंने बोले कि मैंने मेरी जिंदगी की नवे से शुरुआत करे वाला है। यानी जो आदमी शादी करता ना, नवी जिंदगी शुरू करता, शायद उनको पता नहीं है कि उम्र होने के बाद शादी कर दिए तो बच्चे पैदा नहीं होते। फिर भी उधर गए, इसका अफसोस रहेगा, क्या आप करेंगे। अब उनके पिताजी को मुख्यमंत्री बनाए, उन्होंने मुख्यमंत्री, मैं वही दोहरा रहा हूँ ना कि वो लोगों के साथ रहे जो आरएसएस और संघ परिवार के विचारधारा से जुड़े वाले थे। अच्छा होगा बहुत जल्दी चले गए। आने वाला वक्त हमको भी सिखाएंगा कि किस लोगों के साथ रहना, किस लोगों के साथ नहीं रहना। और फिर मैं एक बार बोलता हूँ कि सिर्फ हंडोरे साहब को राज्यसभा की उम्मीदवारी मिलने की वजह से वो दलित का विरोध बोल के बीजेपी में चले गए। इस वजह से चले गए कि उनका कोई सुना ही नहीं। सोनिया गांधी किसी का सुनती नहीं, जो उसके दिल में आता, दलित मुस्लिम बहुजनों का विकास करने के लिए वो पार्टी बनने वाली है। और आने वाले वक्त में राहुल गांधी ही देश का पंतप्रधान बनेगा। और ये जितने भी है दलित और मुसलमानों के विरोध करने वाले, ये लोग बहुत जल्दी तुमको जेल के पीछे दिखेंगे। उसमें मोदी रंधो, शाह रंधो, फडणवीस रंधो, कोई भी रंधो, राहुल गांधी ही दलित मुसलमान बहुजनों को न्याय दे सकता, बाकी कोई न्याय दे नहीं सकता। शरद पवार माने जाने वाले, परभणी के शरद पवार माने जाने वाले पाथरी विधानसभा मतदारसंघ के आमदार सुरेशरावजी वरपुड़कर, ये अशोकराव चौहान इनके कट्टर समर्थक माने जाते हैं। और यहाँ पर ये चर्चा चल रही है कि सुरेशरावजी वरपुड़कर ये भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। हकीकत क्या है, जबकि यहाँ पर शरद पवार साहब माने जाने वाले परभणी जिले के वरपुड़कर साहब, इनसे लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कांग्रेस को लेकर। कौन बोला कि वो चौहान साहब के कट्टर समर्थक है? वो खुद ही एक समर्थक है, उनके हम लोग समर्थक है यहाँ पे। वो किसी के समर्थक नहीं, लोक नेता है, दलित मुसलमान बहुजनों को लेके चलने वाला नेता है। कांग्रेस छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। कांग्रेस ने उनको बहुत कुछ दिया वाला है। कांग्रेस के पहले खासदार परभणी के वरपुड़कर साहब ही थे। उन्होंने राष्ट्रवादी में गए तो एक बार भी चुन के नहीं आए, जब कांग्रेस में आए तो चुन के आए। कांग्रेस ही उनके लिए लाभदायक है। साहब कहीं कांग्रेस छोड़ के जाने वाले नहीं, सब अफवाहें हैं। चौहान साहब के साथ उनका कोई संबंध नहीं, कोई लेना देना नहीं। आने वाले 2024 में लोकसभा में कांग्रेस से हो सकता है कि वरपुड़कर साहब को संधि मिल जाए, बन जाएंगे खासदार। अपन सब मिला के खासदार बनाएंगे उनको। 13 महीने के खासदार बने थे आमदार सुरेशरावजी वरपुड़कर। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, उस सूरत में 13 महीने के बाद में गवर्नमेंट गिर गई, उसके बाद में उन्हें मौका नहीं मिला। इस बार 2024 में किस तरह से देखते हैं, जबकि हर समाज का व्यक्ति आमदार वरपुड़कर इन्हें मानता है, क्या कहना चाहेंगे आप? अभी कैसा है कि इंडिया आघाड़ी है, इंडिया आघाड़ी में वरपुड़कर साहब भी है, बंडू जादव साहब भी है, सभी लोग है। इंडिया आघाड़ी की तरफ से अगर बंडू जादव साहब को टिकट मिलता है तो अपन सब मिलकर उनको खासदार बनाएंगे। जिसको भी टिकट साहब को मिलता है तो खासदार बनाएंगे। अपनी लड़ाई आरएसएस, बीजेपी और मनुवाद के विरोध में है। मनुवाद के विरोध में जो इधर आ जाएगा उसको खासदार बना देंगे अपन। मनुवाद के साथ जो उधर जाएंगे उसको गिरा देंगे अपन। अच्छा, महाराष्ट्र में अशोक चौहान कांग्रेस छोड़कर जाने से क्या कांग्रेस कमजोर हो गई, ऐसा लगता है आपको? अशोक चौहान को वोट दलित मुसलमान बहुजनों के थे, वोट थोड़ी गए उधर, उन्होंने खुद ही चले गए। इसका मतलब कमजोर नहीं हुई? कहीं की कौन, अभी तो और ज्यादा ताकतवर बन जाएंगी हंडोरे साहब जब खासदार बन जाएंगे तो। अशोकराव चव्हाण साहेब आदर्श घोटाळा केला म्हणून बीजेपीकडे गेले ईडीच्या भीतीने, काय वाटतं आपल्याला? बीजेपी ईडीच्या भीतीने नाही गेले, ते फक्त हंडोरे साहेबाला उमेदवारी दिल्यामुळेच गेले, बाकी काही कारण नाही। दलितों को आगे नहीं आना ये उनकी मनोनीति है। दलित और मुसलमान उनका सदा कार्यकर्ता बन के रहना, उनको जिताना, चुन के लाना और अपने हाथ में कुछ नहीं आना।
अभी दलित और मुसलमान आगे बढ़ रहे तो जड़ रही उनकी, जा रहे उधर बीजेपी के साथ। हमारे को अफसोस ये है कि जिंदगी भर हम कांग्रेस का साथ निभाते गए। हमारे महमूद खान साहब है, वकील साहब, हमें, तुम भी है, अपन सभी कांग्रेस के वोटर हैं यहाँ। आज अफसोस ये बात का है कि पिछले कई सालों से अशोक चौहान के आगे पीछे अपन घूमे, पता नहीं था उनके जो शरीर, जो उनके कपड़े जो पहनते थे, उनके अंदर जो भगवी चड्डी थी वो आज मालूम पड़ी। उसका जिंदगी भर अफसोस रहेगा। और इसके बाद जो भी नेता रहेगा उसकी चड्डी देखने का काम करेंगे हम। जिंतूर विधानसभा के माजी आमदार रामप्रसाद बोर्डीकर का निवेदन गया था कल एसपी साहब को, और उसमें ये बात बताया गया था कि फौरी तौर पर अगर कार्रवाई नहीं की गई, जो हिंदू समाज के बच्चों को मारा गया है, कार्रवाई अगर नहीं हुई तो उसके बाद हम अंदर घुसने की भी ताकत रखते हैं, ऐसी उनकी तरफ से ऐसे बोल सुनने को मिले। उसके ऊपर क्या बोलते? परभनी के सब लोगों को मालूम है दरगाह रोड क्या चीज़ है। वहाँ कोई जाएगा तो वापस भी नहीं आएगा। समझ के लेना चाहिए जाने वालों ने, सोच समझ के जाना हो, बीजेपी रहो या कोई भी रहो। और बोर्डीकर साहब का तो इतिहास है, 92 के दंगल में उन्होंने जिंतूर में क्या करे क्या नहीं करे पूरे परभनी को मालूम है। हमारा अफसोस ये है कि वो जब कांग्रेस में थे तो हमको लगता था कि वो सेकुलर है शायद, मगर बाद में पता चला कि हम भी हाफ शेट्टी वालों के साथ ही काम करते थे। ये अफसोस है। अभी मागच्या अनेक वर्षाची परंपरा आहे की अतिशय शांततेत उरूस या ठिकाणी भरतो, परंतु काही अनपढ मुलांनी मागच्या 2-3 दिवसापासून वातावरण थोडं खराब केलेलं आहे। मी सर्वप्रथम परभणी पोलिसांचं या ठिकाणी अभिनंदन करतो की त्यांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने हे प्रकरण या ठिकाणी हँडल केलंय। सर्व समाजातल्या लोकांना बोलून त्या मुलांना समजून सांगण्याचा प्रयत्न त्यांनी केलाय। पोलिसांचं अतिशय प्रामाणिक काम आहे। समाजाचे जे काही नेते आहेत त्यांनी देखील त्या मुलांना समजून सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। मला एवढंच सांगायचं आहे की परभणी शहरामध्ये मुस्लिम, दलित, हिंदू आणि हे सर्व समाज अतिशय प्रामाणिकपणे एक दुसऱ्याच्या सुख दुःखामध्ये, सण उत्सवामध्ये अतिशय सन्मानानं त्या ठिकाणी जातात, सण उत्सव साजरा करतात। परंतु निवडणुका जवळ आल्यामुळं हे सगळं प्रकार ह्या ठिकाणी होत आहे। आणि सध्या देशामध्ये परिस्थिती आपल्याला माहीतच आहे की या ठिकाणी कशा पद्धतीने RSS आणि BJPचं काम चालू आहे। त्याचाच एक भाग म्हणून या ठिकाणी उर्सामध्ये हा प्रकार घडविण्याचा प्रयत्न त्या समाजकंटकांनी केलेला आहे। समाजकंटक कोण्या जातीचा नसतो, तो समाजकंटकाचा असतो। त्याचं कामच आहे समाजामध्ये त्या ठिकाणी भांडण लावायचं। परंतु परभणी शहराचा मुस्लिम समाज आणि हिंदू आणि दलित समाज हे सर्व समाज अतिशय चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी सुख आणि समृद्धीनं नांदत आहेत। मला ह्या प्रसंगी एवढंच सांगायचं आहे की ज्या ज्या पक्षाचे, ज्या ज्या संघटनेचे कोणी कार्यकर्ते जर हुज्जत घालत असतील तर त्या संघटना आणि पक्षाच्या आणि त्या कार्यकर्त्यांच्या नेत्याचं परम कर्तव्य आहे की आपल्या लोकांना समजून सांगायचं। सद्भावना आणि एकताने ह्या ठिकाणी आपण सर्व नांदत आहोत। कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये जेणेकरून समाजामध्ये ह्या ठिकाणी तेढ निर्माण होईल। असं कोणतेही कृत्य होऊ नये अशीच ह्या प्रसंगी मी विनंती करतो आणि सर्व परभणीकरांना विनंती करतो की आपण शांततेमध्ये परभणी शहरामध्ये सर्व सण उत्सव या ठिकाणी साजरे करावे। तुर्कों से राष्ट्रीय कांग्रेस ने अशोक चौहान को बहुत कुछ दिया, लेकिन फिर भी आखिरी मौके पर जब इलेक्शन लोकसभा के करीब है तो फिर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना, इसको आप कैसा देखते हैं? आज मजबूरी इस बात की है कि आने वाली लोकसभा है और लोकसभा के मोड़ पे महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री बीजेपी का हाथ थामना, ये सारी दुनिया को इस जग जाहिर है कि उन्होंने क्यों गए क्या नहीं गए। जैसे अभी हमारे महापौर साहब ने बताया कि लोकसभा अंडोरे साहब को दिए, वो एक बहुत बड़ा मुख्य कारण हो सकता, लेकिन आज उनके अगर कर्तृत्व, अगर उनके बैक पीछे के पूरे हरकतें बताएं तो होना कुछ नहीं। जो कांग्रेस ने उनके लिए किया उसका सब जग जाहिर है। कांग्रेस ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, सब बनाया, लेकिन पता नहीं क्यों गए। इतना बड़ा आदमी आखिरी वक्त में, वो बोलते नहीं कि लास्ट में गलती करता, वैसा आलम होगा उनका। लेकिन जो इज्जत यहाँ थी, हमारा ये आलम था कांग्रेस के परभनी जिले के कार्यकर्ताओं का कि वरपुड़कर साहब के बाद अगर किसी का नाम जबान पे रहता तो वो है अशोकराव चौहान साहब। अशोकराव चौहान साहब को जो इज्जत परभनी ने और महाराष्ट्र ने बख्शी, जो कांग्रेस ने इज्जत बख्शी, अब बोलते हैं वक्त के पहले जो इज्जत बख्शी हो वो इज्जत उनको हजम नहीं हुई शायद,
मैं बहुत छोटा आदमी हूँ उनके बारे में बोलने की, लेकिन उन्होंने जो हरकत की और जो कांग्रेस छोड़ कर गए, उम्मीद नहीं लगती कि आने वाले दिनों में कोई इतिहास में उनका नाम अच्छी तरीके से लेगा। जो हरकत जो उन्होंने करे, शायद ही अल्लाह उनको माफ़ करे, आने वाला वक्त उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा। और उन्होंने जिस जगह गए वो जगह का इतिहास ऐसा है, सबका उन्हें सबको बुलाते और उसको नस्त नाबूद कर देते। ये कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जहाँ गरीब को, अच्छे को, बुरे को बुला के उसको इज्जत बख्शती थी। वो इज्जत वहाँ मिलना नामुमकिन है, मुझे ऐसी उम्मीद है। अशोक राव साहब गए, आगे अल्लाह उनकी हिफाजत करे। उनका जो आलम होने वाला है उन्हें खुद अपनी आंखों से देखेंगे। लेकिन ये बात तय है, कांग्रेस है, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है। आज़ादी से लेकर आज तक कांग्रेस थी और इंशाल्लाह जब तक दुनिया रहेंगी कांग्रेस पार्टी रहेंगी और कांग्रेस के साथ हम रहेंगे। हम वरपुडकर साहब के साथ में रहेंगे और वरपुडकर साहब हमारे साथ में रहेंगे। मागल्या 4-5 दिवसात 8 दिवसात जे परभणीचं वातावरण बिघडलं, त्या वातावरण बिघडण्यामध्ये अनेक लोकांचा सिंहाचा वाटा आहे, जे मागून वाटा करत आहे अशी आम्हाला लोकांच्याकडून माहिती आहे। परंतु परभणीचे दलित असो, मुस्लिम असो किंवा हिंदू समाज असो, हे शांतिप्रिय लोक आहेत। परवाच एक असा फोन आलता मला की परभणी इथेही मॉब लिंचिंग होत आहे, महाराष्ट्र का यूपी बिहार झालेला आहे का। ज्यांनी काय मला फोन केला त्याला मी हात जोडून विनंती केली की बाबांरे असं काय झालं नाही। परभणी हे सय्यद शहाबुद्दौल हक अशी दर्गा आहे, इथे मोठमोठे देवस्थान आहेत। परभणीचे लोक खूप शांतिप्रिय आहे। मला आपल्या माध्यमातून अशी विनंती करतो मी की ज्या कोणी पोरांनी जे उद्वंत हा कृत्य केला त्यांनी आपल्या आईवडिलांकडे बघावे। आपल्या आईवडिलांना त्यांना कोणते संस्कार दिलेत, आपली आईने त्याला पोटात 9 महिने ठेवलेत, वडिलांना खांद्यावर 22 वर्ष घेतलेत, त्यांचे जे इच्छा आहेत ते इच्छा करावी। आपण 22व्या शतकात जीतो, हे 14वां शतक नहीं, 14वीं सदी नहीं, ये 22वीं सदी है। आने वाला वक्त कैसा आएगा किसी को मालूम नहीं। जीने की जिंदगी 60 साल की है, ते विचार करावे। आपल्या आई वडिलांचे सगळे इच्छा पूर्ण करावी, ज्या काय पोरांनी केले, तो कोणत्याही समाजाचा असो, मुसलमान असो, दलित असो किंवा हिंदू असो, त्यांनी आपल्या आई वडिलांची इच्छा करावी। आणि ज्यांना राष्ट्रीय प्रेम आहे त्यांनी राष्ट्रीय प्रेम, माझ्याप्रमाणे मोदी साहेबांनी खूप संधी दिलेली आहे। बॉर्डरवर जाओ, त्यांनी बॉर्डरवर आपल्या राष्ट्रप्रेम दाखवावं। जगात एखादा गाडीवाल्याला, एखादा भाजीवाल्याला मारण्याने राष्ट्रप्रेम होणार नाही। आणि असं नाही की तुम्ही वर्षोनवर्ष जिवंत राहणार आहे, आज मेरी तो कल तुम्हारी बारी है, मौत की किसके साथ यारी है। कोणी जिवंत राहणार नाही, काय नाही। आपण जगात हा ज्या दिवसापासून देवाने जर जग केला त्या दिवसापासून आपण पाहत आहोत, मोठमोठे लोक जगात आलेत, जगात गेलेत। तुम्ही काय राहणार नाही आणि मी काय राहणार नाही, परंतु परभणी हे राहणार आहे। परभणी महाराष्ट्रात याचं नाव राहणार आहे। परभणीचे SP साहेबांनी पण परवा एक खूप चांगला क्लिप टाकितला, त्यांनी पण विनंती केली। परभणीचे मोठमोठे लोकांनी विनंती केली, आताच महापौर साहेबांनी विनंती केली, आमचे खानसाहेबांनी विनंती केली। या सर्वांची विनंती, आम्ही तुमचे मोठे भाऊ ते जे कोणी पोरं धिंगाणा घालत आहे, मारामारी करत आहे, त्यांनी आमचा ह्याच्यासाठी ऐकावं की आमचे आज 50-60 वर्ष झालेत, आम्हाला माहिती आहे पुढे काय होणार आहे, आमच्या आई वडिलांना आम्हाला कशाला पाप केले ते बघा। म्हणून मी तुम्हाला सर्वांना कळकळीची विनंती करतो हात जोडून की राजकीय नादीला लावू नका। राम येणार आहे, रामाचा काय हे होणार नाही, राम आज होते और राहणार पण आहे, परंतु देश राहणार नाही असं काही नाही, देशाचाही सगळं तसंच राहणार आहे। तुमचं आमचं काय होणार आहे हे विचार करावी आणि कोणत्या प्रकारचे असे दंगली घडावू नाही। परभणीला शांती आहे, शांती राहून द्यावं। मला पुन्हा एकदा तुम्हाला कळकळीची विनंती करो, जे कोणी भांडणं करत आहेत त्यांनी आपल्या आईवडिलांकडे बघावं आणि मग पुढचा विचार करावा। न्यूज कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुसर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के
परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।